नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको आपके सामने लाते हैं और उनके जो सक्सेस टिप्स हैं, सक्सेस सीक्रेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज ऐसे ही मेरे साथ हैं यहाँ पर अजय सिंह नेगी जी ने, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत आपके एग्जाम निकाले हैं। अगर मैं इनके एग्जाम्स की बात करूं तो इन्होंने अभी तक जो आपका सचिवालय रक्षक का हुआ था उसमें इनकी रैंक आपकी 22 थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो कनिष्ठ सहायक है उसमें इनकी रैंक आपकी 87 है। वीडियो वीपीडीओ में इनकी रैंक आपकी 21 है, जिससे इनको आपका जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी है, उद्योग प्रबंधक है या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है, उसमें से कोई एक चूज करने का इनका ऑप्शन है। साथ में इनने जो उत्तराखंड का लोअर पीसीएस है वो भी इनने प्री क्वालिफाई किया हुआ है। साथ में दिल्ली पुलिस का रिटर्न इनने क्लियर किया हुआ है, लेकिन स्टेट जॉब पसंद होने के कारण ये वहां पे आपका फिजिकल और इंटरव्यू देने आपका नहीं गए थे। साथ में इनका एसएससी जीडी भी आपका क्लियर है। तो अजय जी, आपका गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद सर। तो अजय जी, जैसा कि आपकी सफलता के लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा कि आप शुरू में थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और उसके बाद फिर आप बताएं कि आपने जो ये सफलता, इतनी इतने एग्जाम आपने निकाले हुए हैं, तो वो किस तरीके से आपने तैयारी की। पहले तो सर धन्यवाद। और सर मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं अजय नेगी और मैं हमारे पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। हम्म। तो सर मेरे एग्जाम क्लियर हुए तो मैं इससे पहले इसका क्रेडिट अपने घर वालों को और इसके साथ जहाँ से मैंने कोचिंग ली देहरादून से उनको देना चाह रही हूँ। और जैसे इसमें मतलब मैं यहाँ देहरादून में रहता हूँ तो मैं यहाँ एक दो कोचिंग से मैंने कोचिंग ली। उसके बाद मैंने यहाँ उत्तराखंड की तैयारी शुरू की। सबसे पहले मैंने ये 12th पास राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संविधान से किया और उसके बाद मैं 2016 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया 2019 में। और 2020 से मैं तैयारी करने ये पहले मैंने घर में की तैयारी 2019 में, 2020 से। और 2020 से 21 में मेरा एक फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था। अच्छा। तो मैंने 2021 में अपने लोकल जो हमारा है सतपुली, वहाँ से कोचिंग की। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था रावत क्लासेस। तो वहाँ मैंने 4 महीने वहाँ कोचिंग की। उसके बाद जो हमारे सर थे उनका सिलेक्शन हो गया था फॉरेस्ट गार्ड में। उसके बाद मैं तैयारी करने देहरादून आ गया। और देहरादून आया मैं 2021 में। और मैं आया मार्च में आया था मैं। अच्छा। तो मैंने मार्च कोचिंग की, उसके बाद अप्रैल में मैंने आधी की, मिड अप्रैल तक। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन में हम जैसे पूरे लॉकडाउन लग गया था देहरादून में, तो यहाँ से सब बंद करके हम घर चले गए थे पौड़ी। और उसके बाद लॉकडाउन खुला जुलाई में। तो जुलाई से 6 जुलाई से मैंने यहाँ देहरादून में ये शिक्षा रिडिफाइनिंग एजुकेशन है एक कोचिंग सेंटर। वहाँ शायद उत्तराखंड के जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, गौरव भट्ट सर हैं। तो गौरव भट्ट सर है, उनसे मैंने यहाँ कोचिंग की। और मैंने 4-5 महीने यहाँ कोचिंग की। और उसके बाद मेरा पहला पेपर ये सितंबर में था, सचिवालय रक्षक का। उसके बाद मेरा कनिष्ठ सहायक का था अक्टूबर में। और मेरा लोअर पीसीएस और वीडियो वीडियो एग्जाम था ये दिसंबर 2021 में। ओके, तो इस हिसाब से आपने तो तैयारी की। ठीक है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे। ओके, तो अजय, आपने यहाँ पे ना अगर बात करें जो बुक्स की, हम सबसे पहले बात करते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी तैयारी करने वाले हैं उनको पता ही नहीं रहता है, एक परीक्षावाणी वो जानते हैं, उसके अलावा बुक्स बहुत कम पता होती हैं। तो उसके मतलब आपने कौन कौन सी बुक्स जो है वो फॉलो की थी। यस सर, बुक्स की बात की जाए तो उत्तराखंड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे एक उत्तराखंड हो गया और एक हो गया जीएस और एक होता है हिंदी। हम्म। सर मैं हिंदी के लिए बोलूँ तो हिंदी के लिए जैसे बेसिक बुक ल्यूसेंट होती है। हम्म। 20 नंबर की हिंदी आती है उसमें। और उसको हम 20 नंबर में से हमारा 8-10 नंबर 12 नंबर का व्याकरण आता है। और 8 नंबर की आती है हमारी जो हमारे ये फैक्ट वाले पत, क्वेश्चन होते हैं, हाँ। पर्यायवाची हो गया, विलोम हाँ। हो गया। सर जैसे ये 12 नंबर वाले व्याकरण होते हैं, इनको मतलब ये हर कोई पढ़ लेता है। जो उत्तराखंड की तैयारी करने वाला था वो किसी भी इसके पढ़ सकता है इसमें को। लेकिन जो हम्म। 8 नंबर के लिए थी, जिसमें पत्रकारिता आती है और साहित्य जो वाला ये आता है। विलोम सब पर्यायवाची है, इनको हमको एक मतलब ये रटने पड़ते हैं। क्योंकि ये इतनी बहुत सारे होते हैं तो इनको रटने पड़ते हैं। और एक किताब है लूसेंट। और दूसरी मतलब हिंदी के जितने प्रैक्टिस सेट लगाए जाए उतने अच्छा होता है, उतना बेटर होता है। और फिर आता है उसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में सर ऐसा है कि मेन बेसिक बुक है जो वो परीक्षा वाणी है।
मतलब परीक्षा, हर पेपर में परीक्षाओं ने 20 से 25 क्वेश्चन तो देती रहती है, चाहे पेपर हार्ड हो चाहे सरल हो। उसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री के लिए आती है हमारी डॉक्टर अजय सिंह रावत की एक किताब। तो उससे मतलब आज के टाइम में तो कम क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री का जो हमारा पोर्शन है उसमें थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा हिस्ट्री आती थी। इसलिए हिस्ट्री पे उत्तराखंड के ज्यादातर बच्चे हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो मेरे हिसाब से अब उत्तराखंड में हिस्ट्री का टाइम थोड़ा कम हो चुका है। और एक आर्ट आर्ट एंड कल्चर के लिए और ज्योग्राफी के लिए किताब है राजेंद्र बलोदी की, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, राजेंद्र बलोदी जी की है सर, वो भी एक अच्छी किताब है। और उसके बाद अगर आप ये सारे वो कर लो तो उसके बाद आप पे आता है जो प्रैक्टिस सेट रहते हैं, प्रैक्टिस सेट का मेन रोल हो जाता है इसमें। और जीएस के लिए सर मैंने जीएस के लिए मैंने फॉलो किए सिंगल सिंगल सब्जेक्ट की, जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई और हिस्ट्री हो गई। सर मैंने इन चारों की एक जो दिल्ली वाली है दृष्टि आईएएस, ठीक है, दृष्टि, उसकी एक पर्टिकुलर बुक होती है हर सब्जेक्ट की, तो मैंने सर वो चारों लिया था मैं। और उसके बाद मैंने उनसे कॉन्सेप्ट तो मैंने कोचिंगों से पढ़ लिए थे, और उसके बाद मैंने फैक्ट उनसे ले लिए थे, कुछ नोट्स बना लिए थे, और उसके बाद मैंने एग्जाम की मेरी तैयारी की। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया अजय जी। तो अजय जी जैसे आप बता रहे कि आपने ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई, और आप केवल अभी कोचिंग ही कर रहे थे या साथ में जॉब वगैरह या कुछ और भी आप अदर वर्क कर रहे थे? नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं 2019 में पास आउट हो गया था, और 2020 में लॉकडाउन लग गया था। ठीक है। तो लॉकडाउन में कोई तैयारी हो पाई नहीं, ऐसे घर में ही रहे हम, और फिर 2021 में निकला लॉकडाउन। तो 2021 में ही मैंने तैयारी शुरू की, शॉर्ट टाइम की तैयारी है मेरी। ओके। तो मतलब उत्तराखंड में एक मिथ चला आ रहा है, जैसे कल मैंने देखा प्रशांत का इंटरव्यू, तो वो बता रहा था कि उत्तराखंड में एक मिथ चला आ रहा है कि लॉन्ग तैयारी वाला ही उत्तराखंड के एग्जाम निकाल सकता है। सर तैयारी मतलब एक साल बहुत ज्यादा होता है कि एग्जाम, उत्तराखंड के एग्जाम निकालने के लिए आजकल के टाइम पे। क्योंकि आजकल आयोग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है, फैक्ट में वो थोड़ा जो फैक्ट दे रहा है वो या तो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, मतलब सिलेबस में तो है लेकिन वो पता नहीं कौन से कहीं बच्चों से का भी, हाँ, कहीं से भी आपका दे रहे हैं वो। कहीं से, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो तो आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकते ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अजय जी आप एक चीज और यहाँ पे बताएं, जैसे आपने केवल बुक से पढ़ा या वहीं पे आपने हाईलाइट किया, जैसे जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नोट्स की यहाँ पे डिमांड करते हैं, तो आपने नोट्स खुद बनाए या फिर कोचिंग सेंटर से ही आपको मिल गए थे, क्या था? हो। सर नोट्स का ऐसा है कि सबसे पहले मैंने सिलेबस डाउनलोड किया, जो उत्तराखंड में यूपीएसएससी की वेबसाइट है, उससे मैंने सिलेबस डाउनलोड किया। तो वो है 11 पन्नों का सिलेबस है। तो मैंने नोट्स तो मैंने देखो मेरे पास कुछ थे पुराने नोट्स, लेकिन मैं जब यहाँ देहरादून में आया तो नोट्स किसी दूसरे के नोट्स तो हमको समझ में आते हैं नहीं। तो उसके लिए क्या किया, हमने पढ़ाई की तो उसके साथ हम नोट्स भी बनाते थे, और कुछ टीचर लिख पाते थे, और टीचर कॉन्सेप्ट बताए थे, उसके बाद जो फैक्ट होते थोड़ा बहुत वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स मतलब हर कोई बोलता है कि नोट्स देना नोट्स देना, लेकिन मेरे हिसाब से जो अपने नोट्स रहते हैं वो ज्यादा बेटर रहते हैं बजाय कि दूसरे की, क्योंकि दूसरा हमेशा वो लिखता है जो उसको नहीं आता है। जैसे मेरे को कोई चीज आती है मैं उसको बार बार नहीं लिखता, मैं उसको सिर्फ एक बार लिखता हूँ, और उसके बाद अगली बार मेरे को याद हो जाता है, इसलिए मैं अगले नोट्स में उनको लिखता नहीं हूँ। ठीक तो है। इसलिए सर मैं बोलूँ नोट्स मांगने वालों से मैं यही बोलूंगा कि अपने नोट्स बनाया जाए, उतना बेटर रहेगा। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब नोट्स की हम बात तो करते हैं, नोट्स हमने बना लिए, हम उसको रिवीजन कितने कितने टाइम पे करें, रिवाइज कब कब करें नोट्स को? सर ये जो नोट्स नोट्स तो बनाने जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है रिवीजन करना। क्योंकि अगर आपने कितना भी पढ़ लिया, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे को ये लगता है कि जैसे मेरे एग्जाम हुए तो मैंने एग्जाम से एक महीने पहले, कोई भी एग्जाम हुआ मेरा, तो मैंने एक महीने पहले पूरा सिलेबस खत्म करके जितने भी नोट्स बनाए थे मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मेरे को अपने नोट्स रिवीजन करने में एक महीना लग जाता है, करीब 20 से 22 दिन। तो सर वो 20 से 22 दिन में जितना कंटेंट मेरे पास होता है मैं उनको ही रीडिंग करता हूँ, जैसे पेपर से पहले, और उसके बाद भी मैं उसको ही करता हूँ। जैसे अभी हाल ही में ये हाई कोर्ट एआरओ का आरओ का हुआ था, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स बन रहे 148 150। एंड दूसरा जो हमारा ये अपर पीसीएस का हुआ था उसमें मेरे 150 में से 105 बन रहे हैं अप्रोक्स। अच्छा, वो भी मतलब आपका प्री तो क्लियर हो ही जाएगा, आई थिंक 105 में सर तो। प्री क्लियर हो जाएगा, हाँ क्योंकि हाँ। सर ये ऐसे है ना कि उसके लिए मैंने थोड़ा बीच में 1-2 महीने की पढ़ाई ड्रॉप कर दी थी। ये जो मेरा 4 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसके बाद मैंने पढ़ाई थोड़ा लूज हो गई थी मेरी, ठीक लेकिन है। फिर भी मैंने पीसीएस के पेपर से पहले 12 20-22 दिन रिविजन किया, उसके बाद दोनों पेपर मेरे अच्छे गए।
अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसे अजय जी आपकी ना रैंक देखिए सब में बहुत अच्छी है। सचिवालय में बात करें 22 है, कनिष्ठ सहायक में 87 है, वीडियो बीपीडी में 21 है। तो यहाँ तक जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना वो सोचते हैं कि बस किसी तरीके से निकल जाए, तो आपकी तो रैंक बहुत अच्छी है। इसके पीछे आपका इस क्या सफलता का राज क्या है, मतलब इतनी टॉप रैंक में आने का? सर इसमें टॉप रैंक का ये है कि हम मैंने कभी सोचा नहीं था मैं टॉप रैंक लाऊंगा, लेकिन मेरे को इतना था कि उत्तराखंड के एग्जाम में मेरिट एकदम से फ्लक्चुएट होती है, कभी 70 रहती है, कभी 75 रहती है। तो मेरे को ऐसे था कि मैं 80 प्लस नंबर लाऊं, जिससे हम्म। मैं अगर मेरिट 80 भी चली जाती है मैं तब भी बाहर ना हो जाऊं। क्योंकि अच्छा। ज्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि मेरिट ज्यादा जा रही है कम जा रही है, तो मेरा फोकस में सही रहता है कि मैं 80 प्लस नंबर ले आऊं। तो ओके। मेरे हर तीनों पेपर में 80 प्लस नंबर थे, तो मैंने हमेशा ये सोचा कि 80 प्लस नंबर सही बेटर अच्छा, रहेगा, इसको सेफ जोन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे यहाँ पे बात करें कि जो सचिवालय रक्षक है, कनिष्ठ सहायक, वीडियो वीडियो, इनका तो सिलेबस एक जैसा है। लेकिन अगर हम बात करें इन जो दूसरे आपने एग्जाम्स निकाले, चाहे दिल्ली पुलिस का हो या जो एसएससी जीडी का है, उनका तो सिलेबस डिफरेंट है। तो इन दोनों की तैयारी आपने कैसे इसमें अपने सामंजस्य बैठाया दोनों तैयारियों में? सर ये है सर, जो दिल्ली पुलिस का है उसमें दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी का है, इसमें सर देखो रीजनिंग मैथ तो मैं पीसीएम साइड का हूँ, इसलिए मेरी अच्छा। रीजनिंग मैथ थोड़ा अच्छी है। हम्म। एंड दूसरा सर जो मेरी हिंदी है, हिंदी भी यहाँ कॉमन रहती है और जीएस कॉमन रहता है। अच्छा। तो हिंदी और रीजनिंग भी कॉमन है, वहाँ थोड़ा मैथ का पोर्शन आ जाता है 25 नंबर का, और दिल्ली पुलिस में आ जाता है थोड़ा इंग्लिश का पोर्शन। अच्छा। तो सर जो मैथ का पोर्शन है, मैं पीसीएम साइड से हूँ, तो मेरी मैथ भी अच्छी थोड़ा बहुत ठीक है, इसलिए वो हम्म। दोनों पेपर निकल गए। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने ग्रेजुएशन लेवल पे आपने क्या किया हुआ है, बीएससी की हुई है या आपने क्या किया हुआ है? सर मैं 12th पीसीएम के बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीए आर्ट्स से किया। मेरे सब्जेक्ट थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री अच्छा। और इंग्लिश लिटरेचर। ओके, ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन यहीं पे ये है बीच में, मतलब कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि जो इस तरीके के सब्जेक्ट लेते हैं ग्रेजुएशन में, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, तो उनको इन एग्जाम्स में फायदा मिलता है। तो आपको कुछ फायदा मिला क्योंकि आप ट्वेल्थ पे साइंस बैकग्राउंड वाले थे और उसके बाद फिर आप आर्ट बैकग्राउंड में आप आ चुके, तो इसका कुछ फायदा मिला आपको एग्जाम्स में? ये सर फायदा तो मेरे को मिला, जैसे 12th के बेस पे मेरे को रीजनिंग मेरी सही थी, मैथ सही थी। और जो मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ली, तो दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा पड़ जाता है ये उत्तराखंड हम्म। की स्टेट में, क्योंकि यहाँ जीएस 40 नंबर की होती है। तो पॉलिटी और ये हिस्ट्री होगी दोनों को, तो इससे मतलब आप 10-15 क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में हम डीप लेवल पे पढ़ते हैं थोड़ा, और यहाँ थोड़ा लाइट लेवल पे पढ़ते हैं, तो हम्म। उनका मेरे को फायदा मिला। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब अजय जी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जो हमारा चैनल है गुरुजी उत्तराखंडी, उसके बारे में कुछ आप कहना चाहोगे? ये सर जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो मेरा कंटेंट मेरे को मिलता था, जैसे मैंने कोचिंग में नोट्स बनाए, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा कंटेंट ढूंढता था कुछ। तो मैं उस टाइम यूट्यूब सर्च मारता था। मेरे एक दोस्त हैं प्रशांत नौटियाल, जिनका आपने इंटरव्यू लिया, और मेरे एक वो है अनिरुद्ध पुरोहित, उनका भी आपने इंटरव्यू लिया था। तो तो आपके चैनल के बारे में बताया था उत्तराखंड गुरुजी, तो मैंने उससे भी देखता रहता था मैं। जैसे अच्छा, मतलब जैसे मेरे कोई डाउट रहता तो मैं उनको क्लियर करके उसको अपना डाउट क्लियर कर लेता। चलिए ठीक है। अब यहीं पर हम एक अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, जो अपनी जॉब छोड़ के इस समय तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर जैसे मतलब हमने ये ग्रेजुएशन करके ये जॉब छोड़ के तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, क्योंकि एक साल बहुत ज्यादा होता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। लेकिन हम्म। आपको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने पहले सिलेबस डाउनलोड कर लिया, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसके बाद आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद आपने मॉक टेस्ट लगा लिए। जैसे मेरे एक जानने वाले हैं, वो बीपीडी है वर्तमान में, अंकित नौटियाल है उनका नाम। अच्छा। तो सर उन्होंने 50 प्रैक्टिस सेट बनाए थे, तो उनको मैं ऐसे ही पर्सनली जाना था टेलीग्राम के थ्रू, तो उन्होंने मेरे को ये प्रैक्टिस सेट भेजे थे। सर मैंने 50 में से मैंने 40-45 कर लिए थे, तो उसका फायदा मेरे को बहुत अच्छा मिला। लेकिन सर मॉक टेस्ट ऐसे होता है कि हमको अपनी तैयारी का लेवल बता देता है कि हमने कितनी तैयारी की। हमारे शुरू शुरू में मेरे उस मॉक टेस्ट में 30, 40, 50, फिर 60, फिर लास्ट लास्ट में मेरे नंबर अच्छे आने लगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब आप अपनी जो सफलता का श्रेय है वो नोट्स को देना चाहेंगे और मॉक टेस्ट को देना चाहेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। सर ये बताएं बताएं क्या कह रहे सर हैं?
सर मॉक टेस्ट और नोट्स दोनों सर अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नोट्स से सर हमारे लास्ट टाइम काम आते हैं, और हम्म। मॉक टेस्ट से हमारी सिचुएशन पता चलती है कि हम अभी कहाँ पे हैं और हमको कितनी और तैयारी करनी है। ओके। दोनों का रोल अपनी अपनी जगह सही होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और जैसा आप बता रहे थे कि आपने कोचिंग भी यहाँ पे ली है, तो कोचिंग जो सेंटर है उसमें उसकी मतलब जो आपकी सफलता है उसमें उसका कितना योगदान है, जो कोचिंग सेंटर्स हैं? सर जैसे कोचिंग सेंटर का बताऊं मैं, गौरव सर हमारे उत्तराखंड के टीचर, और हिंदी के टीचर हमारे संजय सिंह पटियार सर। तो सर मतलब इन्होंने मतलब बहुत अच्छा किया। जैसे मैं देहरादून आया तो इन्होंने मेरे को बताया कि तैयारी शॉर्ट टाइम भी हो सकती है। तो हम्म। सर ने मतलब नोट्स मैंने 4 महीने में सिलेबस पूरा कर लिया था यहाँ, 4 से 5 महीने में। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये शायद मैंने कहीं पता किया तो कोचिंग एक लंबा टाइम देता है कि आपको 1 या 1.5 साल तैयारी करनी होती है। मैंने सर को बोला, मैंने सर मेरे को जल्दी तैयारी करनी है, तो सर ने मेरा 4-5 महीने में पूरा कोर्स कर दिया था कंप्लीट। उसके बाद हम्म। सर मैं कंप्लीट कोर्स करके मैं अपना रूम पे बैठ गया। उसके बाद मैंने 1-2 महीने में रूम पे ही तैयारी की, उसके बाद हो गया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। तो अजय जी, हम अपने अब इंटरव्यू के लास्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि रैपिड फायर है, जहाँ पे हम आपको ऑप्शन देंगे और आपको वो चूज करने हैं। ठीक है। यस तो यस। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है सेंट्रल जॉब या जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब होती है। सर स्टेट गवर्नमेंट जॉब। आप कोचिंग पसंद करेंगे या सेल्फ लर्निंग? सर मैं कोचिंग पसंद करूंगा सर। ओके, ऑनलाइन क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस? सर मैं ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर समझूंगा और की बुक्स से। ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में एक पसंदीदा जगह जो घूमने में आपको पसंद हो? सर उत्तराखंड में मेरी लंच टाउन, अच्छा, हमारा लैंड। कैंट ओके, एरिया ठीक। लंच टाउन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जैसे आप अपना उत्तराखंड गवर्नमेंट में तो आप आ ही चुके हैं सरकारी सेवा में, तो एक ऐसी कौन सी चीज है जो आप उत्तराखंड में सुधारना चाहोगे? सर उत्तराखंड में सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट जॉब लगने का तरीका है, मैं उसको सुधारना चाहूंगा। कि बच्चा एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरता है यहाँ। पहले हम्म। फॉर्म भरे, फिर उसके बाद स्टे लगा, फिर थोड़ा वो हुआ, फिर उसके बाद पेपर हुआ, फिर स्टेट एग्जाम पोस्टपोन हुई, और फिर उसके बाद रिजल्ट आया, फिर स्टे लगा, और फिर हम्म। देन ज्वाइनिंग मिलती है, ज्वाइनिंग के बाद भी स्टे लग जाता है यहाँ। हम्म। फाइनली जब तक सैलरी नहीं आएगी यहाँ, तब तक कंफर्म नहीं बोल सकते कि यहाँ की गवर्नमेंट जॉब में हम लग चुके हैं। लग चुके हैं। ठीक है, चलिए। और लास्ट क्वेश्चन है, आप मॉर्निंग में पढ़ाई करते थे कि लेट नाइट पढ़ाई करते थे? सर मैं लेट नाइट वाला था, मॉर्निंग में मैं नहीं लेट उठते? नाइट वाला था, मॉर्निंग में उठ नहीं पाता हूँ। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया अजय जी, यहाँ पे आपने अपने जो सक्सेस सीक्रेट्स हैं वो आपने हमारे स्टूडेंट्स को बताए, और हमें आशा है कि आपके जो टिप्स हैं उनको सुन के हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी बहुत जल्दी आपके जैसे ही एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेंगे, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको अजय सिंह नेगी जी ने जो सक्सेस टिप्स बताए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। आप भी अगर इन्हीं की तरफ पढ़ना चाहें तो आप इनके जो टिप्स हैं उनको आप अपना सकते हैं और अपनी तैयारी पूरी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।